బ్రో ఇది 4 చోటు 4th టైము పుర్ర పిచ్చెక్కిపోతుంది బ్రో బ్రో ఇంకా చాప్టర్ 3 ఉందంట బ్రో తన్నానే తానే తానే తన్నానే తానే తానే తన్నానే తానే తానే తన్నానే తానే నానే బ్రో ఏంటి బ్రో यो व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और एपिसोड में स्वागत है। ठाकुर हमारा बहुत थका हुआ है, तो लेट्स होप ये वीडियो में आप लोग थोड़ा साथ जरा ज्यादा देंगे। तो ठाकुर फाइनली मेरे को लगता है इस चैंपियंस ट्रॉफी का और प्रोबेबली रीसेंट टाइम का सबसे बड़ा मेंटल मैच शायद इंडिया खेला है, क्योंकि इंडिया को कभी भी कोई इशू तो था ही नहीं कोई भी मैचेस जीतने का। इट वाज ऑलवेज कि क्लच मैचेस में सबसे बड़े ओपोनेंट, एंड मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ओपोनेंट रीसेंट टाइम में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट करंट टाइम्स में इट्स ऑल अबाउट कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैचेस है वही है, क्योंकि अब एशेस इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज द न्यू एशेस वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि क्विक थॉट्स तेरे हो जाए कि ओवरऑल तेरे क्या फीलिंग्स है। भाई मैं तो जैसे जीता मैंने झील मतलब मेरी बहन को भेजा और माँ कसम आइसक्रीम मंगा के आज खाया हूँ मैं, बहुत टाइम हो गया था मेरे को, आज आइसक्रीम मंगा के खाया तेरा भाई, मजा आ गया मजा आ गया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये पर्सनली लगा कि मैच हाथ से जा रहा है। हाँ, जब वो हार्दिक पांड्या आया था थोड़े डॉट्स जा रहे थे तब थोड़ा जिटर्स हो रहे थे मेरे को कि भाई फटाफट मैच खत्म करो, बट उसके अलावा कुछ नहीं था। तेरे क्या थॉट्स थे? नहीं मुझे तो ये मैच मतलब बहुत कंट्रोल में ही लगा ओवरऑल। मुझे हल्का फुल्का डाउट वहां पे हो रहा था जब 43 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे, दोनों ओपनर चले गए थे, और मुझे भरोसा तो था कि जो श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की पार्टनरशिप है वो अच्छा कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे मेरे को ये डाउट था कि कोई यहाँ पे अगर आउट हो गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि अगला बैट्समैन अक्षर पटेल आएगा। अब अक्षर पटेल चाहे कितना भी क्लच सिचुएशंस के लिए अच्छा हो, पर भाई वो T20 में क्लच तुमको बहुत कम देर के लिए रहना रहता है कंपेयर टू एक वनडे का चेस जहां पे तुमको बहुत देर लेकिन लंबा नहीं, लंबा मत खींच, तो खाली इनिशियल थॉट्स दे। भाई वैसे ऑस्ट्रेलिया को हारता देख के बहुत खुश हूं मैं कि ऑस्ट्रेलिया हार गया भाई। तो भाई अपना सीधा स्टार्ट करते हैं। विराट कोहली भाई बंदा 36 साल का हो गया है। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था कि यू कांट एक्सपेक्ट रोहित और विराट टू प्ले एट देयर पीक। भाई विराट का ओडीआई में पीक गया है क्या? मैं तो एक्चुअली में सवाल वर्थ इट है, क्योंकि आज की जो उसने इनिंग खेली है भाई, मेरे को लगा पता है लोगों को शायद पाकिस्तान वाली इनिंग ज्यादा याद रहेगी क्योंकि उसने वहां सेंचुरी मारी थी, बट मेरे को लगता है यहाँ स्टेक्स बहुत हाई थे। ओपोनेंट्स का कभी इशू था ही नहीं विराट के अगेंस्ट, इट वाज ऑलवेज द स्टेक्स। कंडीशंस थोड़ी ट्रिकी थी एंड विराट ने क्लासिक विराट की जो उसने अपने बोलते हैं ना क्लासिक विराट इनिंग थी कि उसने टोटल 84 रन मारे ब्रो आज, जिसमें से 64 रन उसने सिंगल या डबल्स में लिए। 64 रन उसने सिंगल डबल में लिए 84 रन में से, और उसने काफी हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेला है। तो विराट की इनिंग्स में मैं चाहता हूँ सीधा अपने विराट की इनिंग्स से बात करते हैं, और ओवरऑल विराट की इनिंग की क्या स्पेशलिटी लगी तेरे को? तो भाई विराट कोहली की इनिंग्स की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि विराट कोहली ने जो इनिशियली दोनों ओपनर्स की विकेट के बाद जो वहां पे प्रेशर शो किया था पूरा, और वहां से जो पार्टनरशिप बिल्ड करी, ऐसा भी नहीं था कि कुछ अच्छी ड्राइव्स कट्स हियर एंड देयर बाउंड्रीज मिल रही थी, नहीं, वहां पे पूरा दौड़ के रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मेंटेन करना, श्रेयस अय्यर के साथ पार्टनरशिप बनाना, एकदम प्रॉपर ओडीआई इनिंग्स जो होती है ना वो आज विराट कोहली ने खेली है कि हाँ भाई ऐसी होती है प्रॉपर ओडीआई की इनिंग्स, कि स्टार्टिंग में आप अपना टाइम लेते हो, सिचुएशन को एनालाइज करते हो और फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हो। हाँ, हालांकि जैसे कि विराट कोहली से हमेशा ही ज्यादा की उम्मीद रहती है, यहाँ पे भी विराट कोहली एक शतक बना सकते थे। सेंचुरी मुझे लग रहा था एक बहुत इजी थी विराट कोहली के लिए यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा वो ब्रेन फेड मूवमेंट या थोड़ा सा जो ट्विस्ट हुआ था वो काफी ज्यादा देखने को मिला। ये इमेज मुझे ट्विटर पे से मिली थी जो डिस्क्राइब कर रही है कि विराट कोहली के लास्ट 6 जो ओडीआई इनिंग्स है नॉकआउट मैचेस में, वो मतलब कितने अच्छे स्कोर्स है विराट कोहली के, और जो एवरेज निकल के आ रही है वो 71.4 की है। साथ ही साथ एक और इमेज जो हमने देखी कि पिछले 3 चैंपियंस ट्रॉफीज जो हैं उसके सेमीफाइनल में विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो भाई विराट कोहली इसीलिए इतने बड़े प्लेयर है क्योंकि वो क्लच सिचुएशंस में इतना अच्छे से निखर के आते हैं जितना शायद ही मैंने किसी और को देखा होगा। तो इट वाज जेम ऑफ एन इनिंग भाई। मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ इधर कि मेरे को ठाकुर ने एक बहुत गजब सा स्टैट भेजा था। तो विराट कोहली पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा प्लेयर बना है जिसने आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में 1000 रन मारे। इसमें वर्ल्ड कप आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी आ गया, T20 वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ गया। मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, विराट कोहली ने 1000 रन मारे आईसीसी नॉकआउट से 55 के एवरेज से। सेकंड है रोहित शर्मा 808 रन 42 के एवरेज से। रिकी पॉन्टिंग
ठीक है, उसने मारे 731 रन 46 की एवरेज से। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर 657 रन अगेन 50 की एवरेज से। और उसके बाद कुमार संगकारा, इनफैक्ट स्टीव स्मिथ ने 58 की एवरेज से खेला, लेकिन उसने 580 रन मारे। तो ब्रो ये सब बता रहा है कि जहां हम लोग बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ट्रेविस हेड क्लच है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े प्लेयर्स क्लच हैं, यहां पर विराट कोहली भाई मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स है आईसीसी के नॉकआउट्स में। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स विराट कोहली ने लिए हैं, उसका जॉइंट इक्वल हो गया युवराज सिंह से, बट आई गेस विराट कोहली ने मैचेस कम खेले। इनफैक्ट आज एक और रिकॉर्ड मेरे को पता चला कि विराट कोहली ने 14,000 उसके कुछ वनडे रन है, उसमें से 8,000 रन उसने चेस करते हुए बनाए। अब स्पेशलिटी क्या है ब्रो विराट कोहली ना कोई एबी डिविलियर्स टाइप का प्लेयर तो है नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू आता है और बैंग 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 करेगा, या धोनी जैसा कि एंड तक लेके जाएगा और he'll मेक श्योर कि है ना छक्के मार के मैच जिता देगा। भाई विराट कोहली अटमोस्ट प्रेडिक्टेबल क्रिकेट खेलता है। आज मैं अपनी बहन को यही बता रहा था, तो एक पॉइंट था जहां पर श्रेयस अय्यर है ना कंटिन्यू लैप शॉट स्ट्राइक कर रहा था, रिवर्स स्वीप स्ट्राइक कर रहा था ग्लेन मैक्सवेल के अगेंस्ट, तो कंसिस्टेंटली लैप शॉट स्ट्राइक कर रहा था। वहीं पर मैं अपनी बहन को ये बता रहा था कि विराट कोहली की एग्जैक्टली यही खासियत है कि जितने बॉल्स विराट कोहली खेलता जाता है उसको आउट करना उतना कम, उसके चांसेस उतने कम हो जाते हैं। वो ऑलमोस्ट जितनी ज्यादा बॉल्स खेलेगा वो उतनी फ्लॉलेस इनिंग्स खेलने लगता है विराट कोहली। कितना भी बड़ा टारगेट हो वो रन्स कहीं ना कहीं से हर बार मारता है। उसके वही शॉट्स हैं, वही कवर्स के थ्रू कट शॉट्स मारेगा, स्ट्रेट बैट से खेलेगा, कभी कभार स्वीप मारेगा, रनिंग बिटवीन द विकेट। मतलब हर एक बंदा जिसने क्रिकेट देखा उसको पता है क्या होगा, फिर भी टिल डेट वो उतना ही इफेक्टिव है अक्रॉस द अपोनेंट्स, अक्रॉस द कंडीशंस। मतलब ये कहीं ना कहीं वही बता रहा है कि अगर तुम बेसिक्स को मास्टर कर लो तो शायद तुम्हें उस लेवल की चीजें नहीं चाहिए कि मेंटेलिटी उसकी कितनी गजब। मतलब तू सोच, एक बंदा 98 बॉल्स में 84 रन मारा है और 64 रन उसने सिंगल डबल्स में लिए, जिसमें से इनफैक्ट मैं चेक भी कर रहा था उसने अराउंड 56 रन सिंगल्स के लिए। भाई बहुत, मतलब मेरे को आज तक बहुत ब्रेथ टेकिंग ऐसा लगता है कि हर बार आउट ऑफ द ब्लू कैसे कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बता कि विराट कोहली में ऐसा क्या खासियत है कि जो सिंगल डबल जो मनूवर कर रहा है सबको पता है वो क्या कर रहा है, फिर भी वो कैसे करता है डिस्पाइट उसके इतने लिमिटेड रेंज ऑफ शॉट्स हैं। हम लोग जहां बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, मेरे को नहीं लगता कि क्रिकेट के बुक में ऐसा कोई भी शॉट है जो सचिन तेंदुलकर को खेलना नहीं आता था, वो सारे ही शॉट्स खेल लेता था। विराट कोहली इज नॉट अमोंग देम। तेरे को विराट कोहली में क्या अलग लगता है कि वो हर बार इतने क्लच सिचुएशन स्पेशली रन चेजेस बहुत मुश्किल होते हैं, वो क्यों इस तरह से करता है? मैं इसी पे थोड़ा सा हटके एक एग्जांपल देना चाहता हूँ लोगों के समझने के लिए कि ऐसा नहीं है कि सिंगल डबल्स हम जो बोल रहे हैं वो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सिंगल ही तो है या डबल ही तो है, कौन सी कोई बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो जो सिचुएशन होती है ना उसमें सिंगल डबल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। अगर किसी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच याद हो तो कैसे बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा था वहां पे सिंगल्स निकालने के लिए, उसमें होता यह है कि जब आप एक डिसिप्लिन्ड बॉलिंग करते हो, आपको पता है कि बैट्समैन के इस एंगल पे बैट से बॉल जनरली इस एरिया में जाएगी जहां बॉलिंग होगी, तो आप वहां फील्डर रख के सिंगल और डबल को चोक कर सकते हो। अब मुझे जो विराट कोहली की बैटिंग में सबसे ज्यादा खासियत इस बात की लगती है कि विराट कोहली के रिस्ट में बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। तो जब वो रिस्ट्स के थ्रू भाई जब वो अपने कलाइयों के थ्रू चीजों को मैनूवर करता है ना, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली बॉल को बिना हवा में उठाए सिंगल डबल लेता रहता है। अगर किसी को याद हो कि भाई जो कूपर कॉनली वाला जो मैं बॉल बोल रहा हूं जहां पे ग्लेन मैक्सवेल से कैच छूटा था विराट कोहली का 51 पे, वो एक वन ऑफ मूवमेंट था इस इनिंग में विराट कोहली का। उसके पहले भी वहां पे वो फील्ड प्लेसमेंट सेट था, उसके पहले भी एक कैचिंग कुछ देर पहले एक आगे भी था, लेकिन वहां से भी विराट कोहली आराम से जैम्पा के सामने और सेंगा के सामने इजीली सिंगल डबल निकाल रहा था। वहां पे अगर किसी ने मैच को काफी ध्यान से देखा होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफ साइड में मार्नस लबुशेन फील्डिंग कर रहा था और उसके फेस पे ना वो हेजिटेशन या फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी कि भाई हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि ये इजी सिंगल डबल ना जाए, लेकिन फिर भी वो एक इजी सिंगल इजी डबल आराम से निकल रहा है। तो वो और जो लैप शॉट वाली बात विभोर ने पहले बोली थी, वहां पे श्रेयस अय्यर फंस रहा था सिंगल डबल निकालने में, इसीलिए वो अलग शॉट्स ट्राई कर रहा था जो जनरली उसके शॉट्स नहीं है, जो कि लैप शॉट जैसे खेलना, ये सब श्रेयस अय्यर के गो थ्रू शॉट्स नहीं है। लेकिन क्योंकि वो फील्ड्स इतनी अच्छे से स्ट्रेटेजिकली प्लेस थी कि वहां पे उसको दिक्कत हो रही थी, और वहीं विराट कोहली अपने बेसिक्स जो उसने मास्टर कर रखे हैं उसके वजह से काफी अच्छा स्कोर कर लिया था। मैं यहाँ पर एक और चीज पे थोड़ा डाइट करता हूँ। ठाकुर ने बहुत अच्छा टेक्निकल एस्पेक्ट बताया, मैं यहाँ पर थोड़ा मेंटालिटी की बात। अब जब अगर विराट कोहली का तुम पूरा पिच मैप देखोगे, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वो क्या नाम है उसका स्टीव स्मिथ ने जो खेला था, ठीक है। स्टीव स्मिथ का मैं देखा था, ऑलमोस्ट तुम्हें ऐसा लगेगा सेम ही बंदा है, 83% कंट्रोल 86% कंट्रोल है ना, ऑन ड्राइव फ्लिक ड्राइव।
मैं इसमें बताना क्या चाहता हूँ, ये दो ग्रेट्स ऑफ द गेम है, मॉडर्न डे ग्रेट्स हैं, एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं, जहां स्टीव स्मिथ को कोई भी ना व्हाइट बॉल में उस लेवल का गिनता नहीं है। कभी लोग डेविड वार्नर की बात करते हैं, ट्रेविस हेड की बात करते हैं, स्टीव स्मिथ आईसीसी के नॉकआउट 60 के एवरेज से खेल रहा है भाई, 60 के एवरेज से खेलता है। यहाँ पर पॉइंट आता है मेंटालिटी का। मेरे को लगता है ना कि टेक्निक तो है ही उनके पास, वो तो है, स्किल्स तो डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना बाबर आजम जो कहीं ना कहीं वो भी काफी स्किलफुल लगता है ना, टेक्निकली वो भी बहुत साउंड लगता है। बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ टाइप के बंदे में फर्क क्या है कि वो लोग है ना, उनका माइंडसेट कंसिस्टेंटली यही टिक करता है कि उनको सिंगल लेना है, उनको स्ट्राइक रोटेट करना है। और ये जो इसी को तुम इंटेंट करते हो, इंटेंट का मतलब वही नहीं है कि तुम बस छक्के मारो, यही इंटेंट है कि स्कोर बोर्ड को कंटिन्यूसली टिक करते रहना। जो हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले एक बार बात की थी कि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की पार्टनरशिप की क्या स्पेशलिटी है, कि वो दोनों कंसिस्टेंटली स्कोर बोर्ड को टिक करते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं वो हो रहा था कि केएल राहुल और विराट कोहली कर नहीं पा रहे थे। आज विराट कोहली ने वापस से वो सिनेरियो आया और उसने जाने नहीं दिया। मैं उसी के साथ ना दूसरे बंदे पे आता हूँ, श्रेयस अय्यर पे आता हूँ भाई। अनदर मैच, अनदर क्लच नॉक, मैं कहूंगा काफी अच्छा नॉक खेला। एक खाली इशू था, मैं उसके बारे में अपने बात करेंगे, बट श्रेयस अय्यर पे वापस आते हैं ब्रो। हम लोग विराट कोहली की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिजर्व करता है यार, उस बंदे ने आज फिर करके दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं तुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर जिसका करियर ही 50-60 इनिंग्स का है, ठीक है, उसमें से बहुत ज्यादा टाइम्स के ऊपर तलवारी लटकती रहती है, बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसिज्म मिला है। अगेन उसने आज एब्जॉर्ब किया प्रेशर, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आया था, कंडीशंस उतनी इजी नहीं थी कि सीधा बॉल बैट पे आ नहीं रहा था, ऐसे में उसको विराट कोहली के साथ खेलना था। और कंसिस्टेंटली मुझे याद है इन दोनों के बीच कुछ 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी, और ना के बराबर, मतलब कुछ 30-40 डॉट बॉल्स खेले थे, मतलब कुछ 30 या 40% ही डॉट बॉल्स थे। कंसिस्टेंटली ये लोग 5 रन 6 रन प्रति ओवर कर रहे थे। श्रेयस अय्यर तेरे को कहां इंप्रेस ज्यादा कर रहा है? मुझे कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि भाई श्रेयस अय्यर जो उसका नेचुरल गेम है, वो उसको पता है कि भाई मैं पेसर्स के सामने अटैक कर सकता हूं, लेकिन वो मेरा मेन गेम नहीं है। मेरा मेन गेम है स्पिनर्स के सामने जो मैं सिंगल डबल ले सकता हूं। जिस सिचुएशन में नंबर 4 पे आज केएल राहुल क्यों नहीं खेल रहा है, क्योंकि केएल राहुल फंस जाता था स्पिनर्स के सामने, और श्रेयस अय्यर इसीलिए खेल रहा है क्योंकि श्रेयस अय्यर सिंगल डबल निकाल सकता था। श्रेयस अय्यर के पास बहुत बेहतरीन रिलीज शॉट था, जो स्ट्रेट बैट से वो छक्का चौका जो भी उसके एक बाउंड्री प्रोड्यूस करता था तो वो चीजें जो श्रेयस अय्यर करता है ना, वो थोड़ा सा अननोटिसेबल है कि भाई 62 बॉल में 45 रन 46 रन इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पार्टनरशिप में अग्रेसर श्रेयस अय्यर था। मुझे याद है, मैं एक पॉइंट बताता हूं कि 80-90 रन हुए थे भारत के, विराट कोहली श्रेयस अय्यर से पहले से बैटिंग कर रहा था, लेकिन श्रेयस अय्यर के ज्यादा रन हो चुके थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में विराट कोहली से ज्यादा बॉल भी खेल चुका था वो। तो ये बताता है कि उसको अपना रोल पता है कि विराट, क्योंकि लंबा विराट का रोल है एंकर करके लंबा जाना, तो दोनों सेम तरह का गेम नहीं खेल सकते कि भाई मैं भी लंबा जाऊं वो भी लंबा जाए, तो टीम फंस जाएगी, फिर वो बाबर रिजवान वाली बात हो जाएगी। तो वहां पे श्रेयस अय्यर को पता है कि ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद ये हो सकता है कि मैं जल्दी आउट हो जाऊं, लेकिन मुझे रन बनाने हैं पहले। तो अब इसी में इतनी इतनी गजब की बात है ये सब करते हुए कि एक तो प्रेशर एब्जॉर्ब करना है कि मोर ओवर द नॉट जब भी नंबर 4 पे आ रहा है, वो ट्रिकी सिचुएशन है, या तो जल्दी विकेट गिरी या तो लेट विकेट गिरी, बहुत ट्रिकी सिचुएशंस में आना है। ऐसे में आके वो करंटली जब हम लोग बात करें कि शुभमन गिल बहुत टेरिफिक फॉर्म में, रोहित शर्मा अच्छा कर रहा है, श्रेयस अय्यर इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर है इस चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक है, 200 रन ऑलरेडी उसने मार दिए, कुछ 48-49 की एवरेज से खेल रहा है, और हर बार ऑलमोस्ट सारे मैचेस में वो ट्रिकी सिचुएशन में आया, उसने प्रेशर एब्जॉर्ब किया और उसने अच्छा किया। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आज उसने वेल मेड 60-70 मिस किया, ठीक है। श्रेयस अय्यर का जो केएल राहुल, हम लोग श्रेयस अय्यर की बात करें तो मुझे लगता है अगेन केएल राहुल मेरे को लगता है टेक्निकली बहुत आगे है श्रेयस अय्यर से। अगर हम लोग टेक्निक वाइज स्किल वाइज की बात करें, श्रेयस अय्यर आसपास भी नहीं है केएल राहुल के, लेकिन वही मेंटालिटी की बात आती है, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की मेंटालिटी को हमको अप्रेस करना चाहिए। मैं एक चीज पे देखो हाईलाइट करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है शायद कोई बात नहीं करेगा, इनफैक्ट हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप में एक तथागतो दास करके बंदा है, उसने पॉइंट को हाईलाइट किया था, बहुत ब्रिलियंट पॉइंट को हाईलाइट किया था ब्रूस ने, कि श्रेयस अय्यर ने जो लास्ट में एलेक्स कैरी का रनआउट किया, क्या लगता है वो कहीं ना कहीं 10-15 रन का डिफरेंस ला दिया उसने। बहुत बहुत, अरे 15 रन से ज्यादा का डिफरेंस आ चुका था, क्योंकि आपको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि वहां से 2 ओवर हार्दिक पांड्या को डालने थे, ठीक है, जिनका दिन बॉलिंग में इतना अच्छा जा नहीं रहा था। तो अगर एलेक्स कैरी फॉर एग्जांपल इनिंग्स के एंड तक जाता, तो मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं कि जो 264 है वो 280 या 285 होता, तो उसमें मुझे कुछ वो नहीं लगता कि कुछ शॉकिंग नहीं लगता। तो वो जो रनआउट था, जब मैं उस रनआउट की कमेंट्री सुन रहा था भाई, मैंने अच्छे से देखा, कई बार देखा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह से उनने डीप डाइव किया कि भाई श्रेयस अय्यर का जो इनिशियल रनअप था वो स्लो था, वो शायद थोड़ा सा एक ऐसा था कि ब्लफ था कि ओके यू टेक अ चांस ऑन सेकंड रन एंड देन आई विल टेक अ चांस फॉर रन आउट। तो वहां पे उन्होंने जब ग्राउंड में देखा होगा, जो देखा होगा, मैं उस चीज को बस रिपीट कर रहा हूं, तो वो जो भी बेसिक टेक्निकलिटीज थी वो बहुत अच्छी थी, डायरेक्ट हिट लगना,
एक चीज वो भी बहुत अच्छी थी कि भाई वरुण चक्रवर्ती सामने से हट गया था और श्रेयस अय्यर को आने दिया था, क्योंकि इजीली वरुण चक्रवर्ती भी वो बॉल को लेके थ्रो कर सकता था, लेकिन वहां पे जो बट टीम उसने समझा कोऑर्डिनेशन कि है वो बहुत, बेटर फील्डर हाँ कौन है। बहुत, हाँ वो बहुत मैं अच्छे से पता है, दिखा। मैं इसी पे हाँ श्रेयस अय्यर की एक और स्पेशलिटी की बात करता हूँ। लास्ट मैच में भी हाईलाइट किया था मैंने, शायद इंडिया पाकिस्तान वाला मैच में हाईलाइट किया था, मैं यहाँ वापस से हाईलाइट करता हूँ कि एक स्टीव स्मिथ मार्नस लेबुशेन की बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई थी, जहां पर वो लोग ने 85 बॉल में 56 रन मारे थे, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पार्टनरशिप खेली विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने चेस करते हुए 111 बॉल में 91। ये लोग ने एक तो ज्यादा रन मारे, ठीक है, और ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन किया दोनों के साइड से, और बेटर पेस से रन मारे। मैं बार बार बस इसी चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर तू नेक्स्ट देखे जहां स्टीव में जॉश इंग्लिश की पार्टनरशिप हुई, तो अगेन 52 बॉल 44, 58 बॉल हुआ, 58 बॉल 54 हुआ, या 46 बॉल 47 हुआ। मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इंडिया जो, देखो ओडीआई क्रिकेट है ना, अगर तुम रन चेस कर रहे हो, पहली इनिंग में खेल रहे हो, इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। शायद टी20 क्रिकेट में इतनी पार्टनरशिप नहीं चाहिए, हर 2 ओवर में एक विकेट खोगे तो भी तुम इन दी एंड पहुंच ही जाओगे, लेकिन वनडे क्रिकेट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप एट अ गुड रेट। मोस्ट प्रोबेबली यही चाहिए कि एट अ गुड रेट। यहां पर श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंटली, लिटरली कंसिस्टेंटली एवरी मैच में अपने आप को प्रूव कर रहे हो। वो ऐसा नहीं कर रहा कि एक मैच में बड़ा स्कोर कर रहा है, वो एवरी मैच में आके वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, एक्सेप्ट बांग्लादेश वाला मैच जहां पर वो जल्दी जल्दी चला गया था, वो हर मैच में प्रूव कर रहा है। और जो भी उसकी फील्डिंग है वो एक एडेड एडवांटेज है, उसके लिए तो हमें उसको डेफिनेटली प्रेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर पे हम लोग पिछली बार भी बात किए थे और इस बार भी बात किया, तो बनता है मेरे हिसाब से उसका बनता है। ठाकुर ने तो उसको ये तक बोला था कि हमारा शायद मैन ऑफ द मैच, सॉरी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा। लेकिन ब्रो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ साथ मैं एक छोटा सा, मैं चाहता हूँ कि इस पे अपने छोटा सा एक बात करें, एक सेकेंड। अरे इतने सारे टैब्स खोल देता हूँ ना ब्रो, मेरे को मिल ही नहीं रहा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपने ऑडियंस को है ना इसके बारे में छोटा सा सेगवे कर दे। हमारे भी पॉडकास्ट में एक एड्स का सेक्शन आ गया ब्रो, लेकिन एड्स नहीं है। तो गाइस भाई सिंपल सी बात है ब्रो, हम लोगों ने आप लोगों की मदद से, हम लोगों जो आप लोगों ने इतना हमारे चैनल को देखा है, तो हमारे चैनल में फाइनली ज्वाइन का ऑप्शन आ गया है। अब आप लोग भी हमारे यूट्यूब में मेंबर्स बन सकते हो हमारे यूट्यूब में। बहुत सिंपल सा प्राइस रखा है ब्रो मैंने, महीने का 59 रुपीज, और दूसरा मेंबरशिप प्लान है महीने का 89 रुपीज। आई एम प्रिटी श्योर इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट में इससे महंगा भाजी पाव मिलता है एक टाइम का, ठीक है। और मैं ये वो बंदा कह रहा है जो सस्ते सस्ता भाजी पाव खा चुका है, ठीक है। तो भाइयों मैं चाहूंगा कि अगर हो सके तो प्लीज आप लोग महीने का सिर्फ 60 रुपया, लिटरली महीने का 60 रुपया देकर आप लोग मेंबर्स बन सकते हैं। और भाई क्यों मेंबर्स बन सकते हैं, क्योंकि मेरे और ठाकुर के पास ना ऐसे बहुत सारे वीडियो कंटेंट प्लान्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, जो हम लोग जस्ट इसीलिए उसको बनाते नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी और उसको शायद उस लेवल का पुश नहीं मिलता है यूट्यूब की तरफ से, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन अगर कोई हमको एक्चुअली पैसे दे रहा है तो हम लोग डेफिनेटली करना चाहेंगे, क्योंकि अगर कोई 4 या 5 बंदा भी मेंबर बन रहा है, ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा ज्यादा लोग बने, लेकिन कोई इतने भी बंदे मेंबर बन रहे हैं तो हमको एक काइंड ऑफ वैलिडेशन मिल जाएगा कि हाँ लोग हैं जो पैसा देके देखना चाहते हैं, और हम लोग कंसिस्टेंटली लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो शाउट आउट और वगैरह या ग्रेटिट्यूड है वो तो कर ही पाएंगे। मैंने तो यार इससे भी एक अलग चीज सोच रखी थी। मैंने ये सोचा था कि भाई जो मेंबर्स होंगे उनके साथ मैं एटलीस्ट ये डिस्कस कर सकता हूँ कि चलो मैं स्टैट्स और बाकी सबकी मेहनत, विभोर जो ग्राफिक्स और एडिटिंग की मेहनत करता है, वो हम लोग वो करने को तैयार है। हम बस आइडियाज डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई हम तुम और क्या क्या तुम्हारे क्या आइडियाज है। मान लो यार हर कोई ये बैठ के काम नहीं कर सकता कि ग्राफिक्स बनाए या स्टैट्स ढूंढे या अलग अलग पर्सपेक्टिव ढूंढे। तो मेरे पास जो आइडिया है, क्या तुमको वो सही लग रहा है सुनने के लिए कि हाँ ये आइडिया बहुत इंट्रीगिंग होगा एज अ वीडियो में, या तुम्हारे पास कुछ आइडियाज रहेंगे जो हम कंसिडर कर सकते हैं बस या एज अ अपने कम्युनिटी। एग्जैक्टली कर सकते हैं। जो हमारा बिलीवर वाला प्लान है 89 रुपीज पर मंथ में, उसमें एक्चुअली में मैंने बोला कि एक्सक्लूसिव ग्रुप चैट होगा, एंड हम लोग मंथली कोशिश करेंगे कि एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट करें कि कोई मेंबर्स के साथ बैठ के हम लोग बात करें, मेंबर्स से बात करें, ताकि हमको भी समझ आएगा, हम लोग भी ग्रो करेंगे। मैं जेन्युइनली मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे ज्वाइन का सेक्शन आ जाएगा, लिटरली महीने का सिर्फ 60 रुपया है, और दूसरा सेक्शन महीने का 90 रुपया। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, जेन्युइनली बहुत बड़ी बात होगी, और कंटेंट में हम लोग आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। फिर तो लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करेंगे, क्योंकि मेंबर्स के लिए करना है तो दिल से करेंगे। लेकिन दिल से एक और चीज आज अच्छी हुई, वो है इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस में ना मेरे को लग रहा है 2 पार्ट में इंडिया का बॉलिंग परफॉर्मेंस डिवाइड कर सकते हैं। एक पहले बात करेंगे मोहम्मद शामी की बॉलिंग परफॉर्मेंस। तू भी फास्ट बॉलिंग करता है, तेरे को क्या लगता है मोहम्मद शामी की फास्ट बॉलिंग कैसी थी आज के दिन में? क्या अच्छा था, क्या खराब था?
मुझे ना देख अभी तक मोहम्मद शमी की बॉलिंग में ना वो इंटेंसिटी नहीं नजर आ रही है। देख मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जब फास्ट बॉलिंग करता हूँ तो मुझे पता है आपकी ना बहुत टाइम लंबे बॉलिंग करने के बाद ना एक मसल मेमोरी बन जाती है, जिससे आपकी लाइन लेंथ सब सही हो रही है, लेकिन वो एक इंटेंसिटी फिर भी मिसिंग रहती है। मैं भी जब लंबे टाइम के बाद खेलता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। कई मैचेस में एक ऐसे स्पॉट आता है कि भाई बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है इंटेंसिटी के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी मोहम्मद शमी को वो वर्ल्ड कप लेवल का मोहम्मद शमी नहीं देख रहा हूँ। मुझे अभी भी मोहम्मद शमी थोड़ा सा लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल विथ ऑल दैट मोहम्मद शमी जो पावर प्ले में प्रोवाइड कर रहे हैं विथ हिज डिसिप्लिन्ड बॉलिंग, वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मैं मोहम्मद शमी से जो डेथ ओवर्स वाली जो बॉलिंग है या मिडल फेज वाली जो बॉलिंग है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि मोहम्मद शमी भाई आज दो में से एक कैच तो हो जाना चाहिए था यार। वो हाँ यार। दो कॉटन बोर्ड में से एक तो होना चाहिए था यार। हाँ, मैं तो मोहम्मद शमी पे आऊंगा। मेरे हिसाब से अगेन मोहम्मद शमी का यार इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है, तू खाली स्टार्टिंग के 7 ओवर में उसका कंट्रोल देख, दैट इज हिज फर्स्ट 2 स्पेल्स, क्योंकि नेक्स्ट स्पेल में आदमी डेथ ओवर में आता है तो हर जगह बॉल डालता है ताकि बच के निकले डिफेंसिव बॉलिंग। तो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग देख भाई, हद से ज्यादा मतलब कितना कितना अमेजिंग है भाई। एक लाइन में बंदा कंसिस्टेंटली डालता है, लेफ्ट हैंडर्स को भी बहुत कंसिस्टेंट था। मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी फॉर मी वाज अ पिक ऑफ द बॉलर। हाँ, इंटेंसिटी उस लेवल की नहीं है, लेकिन मेरे को अगेन लग रहा है बहुत ज्यादा थिंकिंग बॉल। जिस तरह से उसने स्टीव स्मिथ को टारगेट किया, उसका सेकंड या थर्ड स्पेल था जहां पर वो कंसिस्टेंटली स्टीव स्मिथ को आगे बस कंसिस्टेंटली क्या बोलते हैं यॉर्कर लेंथ ही ट्राई कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो समझ रहा था कि स्टीव स्मिथ ना ट्राई कर रहा है उसको मारने की, और वो कंसिस्टेंटली एक ही जगह हिट कर रहा था। एंड वहां पर उसने स्टीव स्मिथ का एक अच्छा विकेट निकाला, क्योंकि स्टीव स्मिथ सेट होता तो बहुत अच्छा। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी फिटनेस शायद उस लेवल पे नहीं है मोहम्मद शमी की, और दुबई की कंडीशन उसको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या बोलता है? मेरे मेरे लिए भाई पिक ऑफ द बॉलर्स यार वरुण चक्रवर्ती था। क्यों मेरे लिए, क्यों वरुण चक्रवर्ती था? क्योंकि भाई देख, जब आप एक ऐसे टूर्नामेंट में पीछे से स्क्वाड में ऐड हो रहे हो, आपके साथ आपका जो दुबई का पिछला टूर्नामेंट था वो कितना खराब गया था वो आपको पता है, जिसने ऑलमोस्ट आपका करियर खत्म कर दिया था, ठीक है। तो जबकि उसकी 2021 के गलती नहीं बाद थी। आपको, हाँ उसकी कोई इतनी गलती नहीं थी, वो उस टूर्नामेंट में होना ही नहीं चाहिए था पहली बात, ठीक है। तो आप 4 साल बाद ऑलमोस्ट टीम में जगह बना रहे हो, वो भी एक ऐसा फॉर्मेट जो आपने पहले इतना ज्यादा कभी खेला ही नहीं। 4-5 मैच मुश्किल से हुए होंगे ना अभी तक तो वरुण चक्रवर्ती के। तो दो तीन। भाई हाँ, वही 2-3 जितने भी हुए होंगे, 5 तो नहीं हुए हैं। तो उस जगह आके भाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने परफॉर्म करना, वहां पे भी जब आपसे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई आप उनके पालनहार हो हेड के सामने, ठीक है, कि हेड के सामने हमारे पास बुमराह नहीं है, हमको कौन बचाएगा, वरुण चक्रवर्ती, और तुम आके वो चीज कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है भाई। तो आई मैं रियली मोहम्मद शमी को क्यों अप्रिशिएट। पिक ऑफ द बॉलर बोलूंगा, वरुण चक्रवर्ती वाज वेरी गुड, बट पिक ऑफ द बॉलर के लिए मैं ना बैकग्राउंड बैगेज नहीं लूंगा। आई विल जस्ट सी कि कौन कंसिस्टेंटली बेटर लाइंस को हिट कर रहा था। मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी वाज कंसिस्टेंटली डूइंग दैट। मेरे को लगा मोहम्मद शमी का, जैसा मैंने पहले बोला, वो बहुत परसिस्टेंट रहता है, वो बंदा बहुत परसिस्टेंट था, उसके साथ बहुत अच्छा रहा। लेकिन भाई मैं उसी के साथ ना थोड़ी कप्तानी क्लैश के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं रोहित शर्मा की कप्तानी को अगर स्टीव स्मिथ की कप्तानी से कंपेयर करूं, मेरे को आज कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी बहुत बेटर लग रही थी। अग्री करेगा स्टेटमेंट हाँ, से, है ना? स्टीव मैं स्मिथ की मैं कुछ कैप्टनसी चीजें बहुत हाईलाइट अच्छी करता थी। हूँ। पहले तो देखो, हम लोग जो 4 स्पिनर के साथ जा रहे हैं उसके लिए हार्दिक पांड्या अगर हमारा न्यू बॉल बॉलर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डमला डोल मेरे को लगता है सिचुएशन, ठीक है, तुम इतना रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन जब हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी को थोड़ा स्टार्ट में हिट पड़ा, मेरे को नहीं समझ आया, जब तुम्हारे पास एक कंसिस्टेंट पावर प्ले में डालने वाला बॉलर वरुण चक्रवर्ती है, तो तुम कुलदीप यादव को क्यों ओवर दे रहे हो पावर प्ले में? जब तुम्हारे पास बंदा ऑलरेडी सेट है वरुण चक्रवर्ती के रूप में, तुम वरुण चक्रवर्ती को स्ट्रेट अप तुमने क्यों ट्रेविस हेड के सामने नहीं लगाया? चलो तुमने स्ट्रेट अप नहीं लगाया, तुम्हें लगा कि मे बी हार्दिक पांड्या को न्यू बॉल देना चाहिए, तो सीधा फर्स्ट चेंज वरुण चक्रवर्ती को आना चाहिए। मैं एक और चीज कंपेयर करना चाहता हूँ कि एक पॉइंट आया था कि जहां पर है ना एलेक्स कैरी और वो खेल रहा था, क्या कहते हैं, स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, वहां पर हम लोग, आज कुलदीप यादव का दिन नहीं था। इट इज प्रिटी क्लियर कुलदीप वो यादव का आज वो बहुत खराब दिन क्लियर है। था। अगर अगर कोई ये देख रहा है कि 8 ओवर 44 रन, वो मत देखो। कुलदीप यादव का दिन नहीं था भाई, वो तो वो बच गया, उसकी बॉलिंग बहुत खराब हो रही थी आज। बहुत हॉरिबल थी, नहीं नहीं, स्पेशली स्पेसिफिकली एलेक्स केरी के अगेंस्ट वो बहुत हॉरिबल हाँ था। मैं इनफैक्ट है ना तेरे को मैं थोड़े बात करते हुए मैं उसका वो भी दिखा दूंगा पैच में, वो बहुत कंसिस्टेंटली लेग में जा रहा था। वरुण चक्र, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जहां वरुण चक्र कुलदीप यादव को कंसिस्टेंटली एलेक्स केरी के सामने छोड़ा जा रहा था, वहां वरुण चक्रवर्ती को होना चाहिए था। मुझे लगता है उसका ये प्लान था रोहित शर्मा को, वरुण चक्रवर्ती को ग्लेन मैक्सवेल के लिए शायद बचा रहा था। उसके बाद जब ग्लेन मैक्सवेल भी आउट हुआ, तो बेन डोआर्शिस के सामने भी थोड़ा लेट लाया। जब बेन डोआर्शिस 10-15 बॉल खेल गया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आया, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा
रोहित शर्मा थोड़ा ऑफ लगा, मुझे लगा कि वो इससे थोड़ा और बेटर पुश कर सकता है। वेयर स्टीव स्मिथ की मैं बात करना चाहता हूँ, भाई बंदे के पास लिटरली बॉलर्स ही नहीं है। अगर एडम जेम्पा को हटा दे तो उसके जो बाकी के बॉलर्स उन्होंने मिलकर 25 वनडेज भी नहीं खेले, और ऐसी टीम को आज सेमीफाइनल में लेके आया। सेमीफाइनल में उसने एक्चुअली आउट ऑफ द ब्लू मैच बनाया। मैं कंसिस्टेंटली स्टीव स्मिथ को देख रहा था कि जब भी कोई नया विकेट गिर रहा था, कोई भी विकेट गिर रहा था, वो सडनली 3 प्लेयर ही बाहर रख रहा था, 2 प्लेयर ही बाहर रख रहा था, वो कंटिन्यू फील्ड्स को टाइट रख रहा था, बहुत इनोवेटिव फील्ड पोजीशंस रख रहा था। मैंने कहीं ना कहीं आज देखा कि रोहित शर्मा यार, आई डोंट नो क्या दिक्कत है यार, रोहित शर्मा सिर्फ एक ही प्लान के साथ आता है यार, वो पता नहीं क्या उसका। मेरे को लगता है रोहित शर्मा का ये फिलोसॉफी है कि वो मैच को बहुत डीप ले जाने की शायद उसका ये प्लान रहता है, मेरे को जितना समझ आया। क्योंकि स्टीव स्मिथ को मैं फील्ड देख रहा था। प्लेसमेंट, एक मिनट में फील्ड प्लेसमेंट की बात करता हूँ। फील्ड प्लेसमेंट से मैं तुमको ये बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि श्रेयस अय्यर मजबूर लेफ्ट शॉट मारने पे इसीलिए हो रहा था क्योंकि श्रेयस अय्यर को बॉल डाली जा रही थी ऑफ साइड में जानबूझ के कट कट के लिए कि बॉल या तो हवा में जाए या वो कट मारे, तो बिल्कुल गैप नहीं था थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में। साथ ही साथ जब अक्षर पटेल बैटिंग कर रहा था तो किसी ने नोटिस किया होगा 2 कवर के फील्डर थे, ठीक है। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल के सामने अक्षर पटेल के लिए इसीलिए थे क्योंकि वो अक्षर पटेल का जो एक भाई इजी सिंगल वाला शॉट है विराट कोहली के जैसे ऑफ में, वो रोकना चाहते थे। उनके ऊपर से रिस्क लेके अक्षर पटेल को इन द एंड एक 4 मारना पड़ा था। अगर कोई जाके देखेगा तो क्लियर पता चलेगा। उसने सॉरी तो हाँ उसने मैं सेम जो विराट कोहली वाला प्लेसमेंट था जहां विराट कोहली का कैच ड्रॉप करा था, तो उसने तो अपना प्लान सही रखा था, विराट प्लान में फंस भी गया था, लेकिन वो चीज कंप्लीट। वेयरएज मैं रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं देख रहा था, मेरे को रोहित शर्मा के टाइम साइड से उस लेवल की कंसिस्टेंटली इनोवेटिव फील्ड्स नहीं देखती। जैसे स्टार्ट में जब विराट स्टीव स्मिथ आया था तो उसने ना लेग से ट्रैप काइंड ऑफ बनाया था, सेम उसने लबुशेन के लिए बनाया था, लेकिन वो 1-2 ओवर रहता है उसके बाद हट जाता है। भाई मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, स्टीव स्मिथ लिटरली कॉपर कॉनली, भाई मेरे को लिटरली आइडिया नहीं था कि वो एक्चुअली में बॉलिंग कर लेता है इतनी कंसिस्टेंटली। कॉपर कॉनली, ग्लेन मैक्सवेल, ट्राविस हेड और कौन था यार, तनवीर सांगा, वो तो लिटरली आई गेस तीसरा मैच खेल रहा था आज अपना। ऐसे बंदों के साथ उसने मैच को बना दिया था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स के। उसने अपने बॉलर्स को एक बेसिक प्लान दिया और वो लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। वेयर मुझे ऐसा लग रहा था जब रोहित शर्मा ने देखा कि कुलदीप यादव बहुत क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है, उसने कुलदीप यादव के लिए काम आसान नहीं किया। उसने उसको बिल्कुल भी इस टाइप की फील्ड या इस टाइप का प्लान नहीं दिया कि भाई ठीक है तो एक काम कर, एक चीज कर देता। वेयर कुलदीप यादव आज एकदम कंप्लीटली लॉस्ट लग रहा था। जहां मैं लास्ट मैच में बात कर रहा था कि कुलदीप यादव की खासियत ही यही है कि वो है ना टेस्ट मैच स्टाइल बॉलर है, एक जगह कंसिस्टेंटली डालता है। आज वो एकदम परप्लेक्स आउट ऑफ द ब्लू था, मतलब उसके दिमाग में मेरे को लग नहीं रहा कि चीजें कुछ अच्छी थी। वेयर मेरे को लग रहा है अच्छा जडेजा पे क्या थॉट्स है। मैं एक देखो जैसे जडेजा को है ना मानस लबुशेन ने, जैसे मानस लबुशेन को जडेजा ने आउट किया, आज देखो पता है 9वीं बार ऐसा हुआ है कि जडेजा ने मानस लबुशेन को आउट किया है अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट मैच और वनडे मिला के 9 टाइम्स आउट किया। इनफैक्ट मैं स्टीव स्मिथ का भी बता रहा हूँ, स्टीव स्मिथ को भी कुछ 11 बार आउट कर दिया जडेजा ने अक्रॉस द फॉर्मेट। स्टीव स्मिथ को 11 बार, जो रूट को शायद 13 बार आउट किया, जहां जो रूट को 13 बार, स्टीव स्मिथ को 11 बार, एंजेलो मैथ्यूज, पैट कमिंस, मानस लबुशेन को 9 बार, एंड इनफैक्ट मोइन अली, एलिस्टर कुक को 8-8 बार, जहां हम लोग बोलते हैं कि लेफ्टी का एंगल है, ये है वो है, 8-8 बार उनको भी आउट किया है। तो जडेजा की बॉलिंग पे थोड़े शब्द बोल, उसके बाद अपने अक्षर पटेल पे चलते हैं। भाई जडेजा की बॉलिंग आज टॉप नॉच थी। भाई जडेजा की बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी। जडेजा को जो टास्क दिया गया था वो जडेजा ने बहुत अच्छे से पूरा किया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यार जब कुलदीप यादव का दिन अच्छा नहीं जा रहा था और फिर भी कुलदीप यादव को ओवर मिल रहे थे ना, तब मेरा यही मन हो रहा था कि खाली कोटा पूरा कराने के लिए कुलदीप यादव को ओवर देने का कोई सेंस नहीं है। भाई वो कोटा पूरा करने के लिए नहीं दे रहा था, वही राइट लेफ्ट वाला जो प्लान है ना कि नहीं भाई लेफ्टी के अगेंस्ट लेफ्टी बॉलिंग नहीं करेगा, हाँ, बस यही तो थॉट प्रोसेस नहीं दे रहा था। वहां पे जडेजा और अक्षर पटेल की बॉलिंग कुलदीप यादव से बहुत अच्छी हो रही थी, चाहे वो स्टैट्स में भले रिफ्लेक्ट ना करे। और जाडेजा ने मेरे हिसाब से आज जो अपना डिसिप्लिन दिखाया है बॉलिंग में, भाई वो एक सेम टाइप का बॉल लबुशेन को कैसे गिरा, सेम टाइप का बॉल जॉस इंग्लिश को कैसे गिरा, और फिर जॉस इंग्लिश को सेम ही टाइप का बॉल स्लो गिरा तो क्या हुआ। भाई वो अमेजिंग था कि एक डिसिप्लिन से तुम एक ही लाइन लेंथ पे क्या क्या कर सकते हो बॉल से, ठीक है। दिस इज व्हाट रेड बॉल गिव्स यू, दिस इज व्हाट रेड बॉल गिव्स यू, कि उसके पास इतना भयंकर कंट्रोल है। अगर एक बार पकड़ लिया कि करना क्या है, वो सेम एंगल से सिर्फ 5 किलोमीटर के स्पीड के फर्क में इतना डिफरेंस ले आ सकता है वो। मैं एक मतलब लाइव मैच में उसके एक ओवर की हाइलाइट्स दिखा रहे थे जहां पे उन लोगों ने गुड लेंथ का जो पैच था वो मार करके रखा था, और उसने अपनी 6 में से 5 बॉल गुड लेंथ पे डाली थी। 6 में से 5 बॉल डाली थी। वो पता है एक ऐसा लग रहा था ना कि वो जान के सिंगल दे रहा है कि भाई बाउंड्री खाने से अच्छा है कि अभी सिंगल डबल सिंगल जा रहा है वो ठीक है।
भाई ये रहा बहुत ब्रो, अमेजिंग। ये रहा उसका पैच, जस्ट गुड लेंथ वाला एरिया देख, पूरा भाई डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, एक ही जगह डालता है बंदा, बहुत इम्पेकेबल था। लेकिन भाई उसके अलावा मैं एक और चीज की बात करता हूँ, अक्षर पटेल और केएल राहुल ने, मैं केएल राहुल पे अपने आते हैं सबसे पहले। हमारे बापू ने बात थोड़ी करी ली है, केवल आगे तुमने आज अक्षर पटेल में थोड़ी परफॉर्मेंस। भाई मैंने तो तेरे को पहले ही ग्रुप में वीडियो भेजा था ना, हम दोनों का एक पर्सनल जो चैट है उसमें, कि भाई जो अक्षर पटेल करता है ना वो स्टैट्स से मेजर ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तू मेरे को बता। एक बहुत गन फील्डर, ठीक है, एक बहुत डिसिप्लिन्ड बॉलर जिसको ये पता है कि मेरी बॉल टर्न तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो मेरे को लोग नहीं मार पाते। देखो मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, अक्षर पटेल की जो तेज बॉल और इस पिच पे क्या हो रहा था, जो जितना मैंने मैच में नोटिस किया, कि जब वो स्लो डाल रहा था ना तो बॉल थोड़ा ज्यादा बाउंस हो रहा था, जब वो तेज डाल रहा था तो बॉल बाउंस कम हो रहा था। कोइंसिडेंटली वो खुद इस चीज का शिकार हुआ, ठीक है, बैटिंग करते टाइम, कि जो बॉल पेस से आया नेथन एलिस का वो बाउंस नहीं हुआ और सीधे स्टंप में आ गया। स्किड हो वो गया। उस चीज को लेके इतना सुंदर तरीके से अपने बॉलिंग का डिसिप्लिन दिखाता है। साथ ही साथ बैटिंग में यार वो जिस नंबर पे आता है ना, बहुत डर्टी जॉब है भाई वो, कि अगर तुम फेल हो गए ना तो कोई तुमको, मतलब तू समझ 22 का एवरेज है उसका, और कोई उसको बोल रहा है कि नंबर 5 पे तुमको क्रंच सिचुएशन में ओडीआई में बैटिंग करनी है, जब तुम्हारे पीछे केएल राहुल जैसा बैट्समैन है और हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे लोग बैठे हुए, तो वो यही सोचेगा ना भाई कि मैं तो बलि का बकरा हूं, अगर चल गया तो ठीक है, वरना मैं तो हलाल होने ही वाला हूँ। वो सिचुएशन में भाई इतना आराम से बैटिंग करना, आराम से खेलना, और वो जो एक डायनेमिक प्रोवाइड करता है ना भाई, कि स्पिन अच्छा खेलता है, लेफ्टी है, बहुत अच्छी चीज है भाई वो टीम के लिए। अच्छा मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, जहाँ तू अक्षर पटेल का, अभी अक्षर पटेल कुछ अराउंड 40 एवरेज कर रहा है नंबर 5 पे। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ कि एक आर्ग्यूमेंट आया जो मेरे दिमाग में, ये आर्ग्यूमेंट आया कि फॉर एग्जाम्पल अक्षर पटेल 30-40 बॉल खेल रहा है और उस 30-40 बॉल में 40 रन मार रहा है और उसके बाद आउट हो रहा है। डोंट यू थिंक कि अगर केएल राहुल उस सेम पोजीशन पे आ रहा है और केएल राहुल 40 बॉल खेल रहा है, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि केएल राहुल ज्यादा बड़े रन मारेगा। इस पूरे आर्ग्यूमेंट में तेरे क्या थॉट? नहीं, उस जो तो बोल रहा है वो सही है, लेकिन कहीं ना मुझे क्या लगता है पता है, अक्षर पटेल का नंबर 5 पे आना एक बहुत ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या नंबर 6-7 के लिए हैं हमारे पास। वहीं पे अगर केएल राहुल नंबर 5 पे आके जल्दी आउट हो जाएगा ना तो प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। समझ रहा है, वो वाली चीज के लिए भाई मैं जो के अक्षर पटेल को नंबर 5 पे खिलाने का डिसीजन है उसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। साथ ही साथ भाई अक्षर पटेल की तारीफ तो मैंने बहुत कर दी है, मैं अक्षर पटेल के लिए एक अपोलॉजी भी है भाई मेरे पास, क्योंकि अक्षर पटेल ने बहुत सालों पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि आई एम अ बैटर हु कैन बॉल, और मैं हमेशा उसके ये स्टेटमेंट को लेके उसका मजाक बनाया करता था। ठीक है, तो बापू मेरे को माफ कर मैं, दो। मैं तुमको बता रहा हूँ, नहीं ठाकुर ने शायद ये किसी तो पॉडकास्ट में बोला है, उसने आईपीएल के टाइम पे, ये आई एम प्रिटी श्योर ठाकुर ने वाला पॉइंट बोला है, किसी पॉडकास्ट में बोला है, और उसने बोला था तब हम दोनों भी बोले थे कि थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं हाँ, तो अभी भी थोड़ा आई रिजर्व माय अपोलॉजी। नहीं लेकिन हाँ भाई, देख मैं इसका जो, माफी मांगना चाहता हूँ भाई अक्षर पटेल से। भाई जो T20 वर्ल्ड कप में उसने किया है फाइनल में, उसके बाद भाई वो ना बैटिंग करे चलेगा, लेकिन उसने नहीं ट्रॉफी जिता है। मेरे पास इसका बस सिंपल से काउंटर आर्ग्यूमेंट है। मुझे लगता है नंबर 5 में शायद तुम्हें बड़े रन नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे रन चाहिए जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट है। शायद उस टाइम की कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होती है कि तुमको तेज 40 रन चाहिए ताकि टीम को मोमेंटम मिल जाए, सामने वाली टीम बैकफुट पे चले जाए। और मेरे को लगता है आज भी जब वो आया उसने शायद 30 रन मारे, लेकिन उसने एक अच्छे रेट पे 30 रन मारे, जहां पर वो बहुत चिल हो गया था विराट कोहली को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। बट केएल राहुल पे आते हैं, केएल राहुल ने बहुत अच्छा प्रेशर एब्जॉर्ब किया। केएल राहुल ने इनफैक्ट विराट कोहली पे चिल्ला भी दिया, विच इज ओहो, इतने एकदम तू समझ रहा है भाई, दिल्ली में आते ही। तो केएल राहुल ने मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, केएल राहुल ने अगेन बहुत छोटी इनिंग खेली, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली उसने अपने पर प्रेशर नहीं आने दिया, टाइम टू टाइम सिंगल लिया। विराट कोहली के साथ था तो चौके वौके मार रहा था, जैसे विराट कोहली वगैरह आउट हुआ उसने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया कि मैं सिंगल डबल लूंगा, और एंड में फिनिश किया। क्या केएल राहुल, अब ये डिबेट खत्म हो गया कि भाई ऋषभ पंत को अभी हमें नहीं देखना है वनडेज में, हमें केएल राहुल ही चाहिए। लेकिन केएल बस राहुल की कीपिंग का क्या? केएल राहुल यहाँ से अपनी कीपिंग पे ध्यान दे। केएल राहुल ने बैटिंग बहुत बढ़िया करी है, केएल राहुल बस थ्रो अच्छे से गैदर करे, बस बाकी सब केएल राहुल का काम काज एकदम परफेक्ट है भाई। मैं तो केएल राहुल को ऐसा विकेट कीपर पहले से सपोर्ट करता रहा हूँ, क्योंकि हाँ। यार पंत पंत पे यार मेरे को भरोसा नहीं है वनडे में। ठीक है, वैसे तो मेरे को T20 में भी नहीं है, लेकिन T20 क्योंकि छोटा गेम है तो लोगों की कमियां छुप जाती है। पर मेरे को तो उसमें बिल्कुल ही नहीं है, T20 में तो बिल्कुल भरोसा नहीं है।
केएल राहुल का वनडे का जो करियर है भाई, वो नंबर 5 पे बहुत बढ़िया से ब्लॉसम कर रहा है। केएल राहुल को खुद ध्यान देना चाहिए कि मैं अपनी कीपिंग कैसे इंप्रूव और ज्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि यार सही मैं बात है। आज सच सच बता रहा हूँ, मैं कल जाके वो एक रील देख रहा था जिसमें केएल राहुल ने कितने मिसेस किए थे फाइनल में, जब बॉल बहुत बहुत है। ज्यादा स्विंग हो रहा था, जब भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास 22 गए थे। तो मैं वो वैसी वैसी चीजें मैं ना भाई उसमें ना एक फील्ड छोटा में सा नहीं देखना चाहता। ऐड कर देता हूँ। अगर तुम लोग बहुत बोलोगे कि है ना, ये एक बात बोलोगे कि केएल राहुल ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी कीपिंग की थी, केएल राहुल ने अफ्रीका में अच्छी कीपिंग की, लेकिन फाइनल में नहीं कर पाया। मैं खुद कीपिंग करता हूँ, ठीक है। मैं तुमको एक एनेक्डोट सिंपल सा देता हूँ कि कीपिंग कैसा होता है। जैसे बॉलिंग का उसने बताया, इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स है मेरा, ठीक है। मैं कई बार ऐसे कैचेस करता हूँ, लोग बोलते हैं भाई तूने कैसे कैचेस किया, लेकिन मुझे ही पता है कि मैं तो शायद अवेयर भी नहीं था, मेरा रिफ्लेक्स से मैंने उस बॉल को पकड़ा। सेम जब प्रेशर तुम्हारे पर एकदम माउंट करता है, तो एज अ कीपर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्योंकि मैं तुमको कीपर का ना, बहुत लोग कीपर का समझते हैं, उनको लगता है कि खाली पीछे खड़ा है, लेकिन एज अ तुम कोई और फील्डर होता है ना, शायद 500 बॉल 300 बॉल है, 50 ओवर में से शायद उसके पास कितनी बार बॉल आ रही होगी, 10 बार, 20 बार, 15 बार, ठीक है। वो रेडी खड़ा है, चिल, थोड़ा सा ढीला भी है ना तो भी चलेगा। लेकिन एज अ कीपर तुमको लिटरली हर बॉल ये सोचना है कि मेरे पास आ रही है, लिटरली हर बॉल तुम्हें ये एंटिसिपेट करना है कि मेरे पास आ रही है, और वो कैसे भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अगर तुम एक ट्रेंड या फिर तुम कंप्लीट कीपर नहीं हो, प्रेशर सिचुएशन में तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रिफ्लेक्स ठंडे पड़ ही जाएंगे, क्योंकि तुमने कभी उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की है। तो ऐसा कीपर कीपिंग बहुत स्पेशलिस्ट जॉब है। जब लंबे टाइम तक धोनी हमारे साथ था, तो हमको कभी इस चीज का फर्क ही नहीं समझ आया कि भाई कीपिंग एक्चुअली में कितना प्रेशर, बड़ा जॉब हाँ, है। कि प्रेशर में क्या होता है, नॉन प्रेशर में क्या होता है, वो डिफरेंस हाँ, हमने कभी देखा ही नहीं धोनी के साथ। देखा ही नहीं। क्योंकि क्योंकि प्रेशर होता था, धोनी स्टंपिंग कर देता था। यहीं पर जहां हम लोग देख रहे हैं कि केएल राहुल गैदर नहीं कर पा रहा है। भाई क्यों गैदर नहीं कर पा रहा है? कीपिंग तो कर ही लेता है, वो टेस्ट मैचेस में कीपिंग कर लेता है। वही प्रेशर में ना, वो कीपर खुद प्रेशर में होता है, और वो जो स्प्लिट सेकंड्स होते हैं ना, तुम्हें लग रहा है वो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। वो जो कीपिंग कर रहा है, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग समझ पा रहे हो कि जब एज अड़ता है तो तुम्हें ऑलमोस्ट कई बार बॉल स्लो मोशन में दिखती है, और तुम्हें तुम्हें बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं उतने में, तुमको बॉल भी पकड़ना है, तुम्हें सब कुछ करना है, तो एक बहुत कुछ वो होता है। भाई मैं बॉल पकड़ता हूँ तो मतलब हंस क्या रहा है? मैं यहाँ पे बस खाली ये बोलना चाहता हूँ कि केएल राहुल का जो बैटिंग वाला अप्रोच था भाई, कि वो विराट पे हाँ, प्रेशर ना आने देके हर ओवर में एक बाउंड्री निकालने की कोशिश कर रहा था। इवन जिस ओवर में विराट कोहली आउट हुआ, उसमें केएल राहुल ने एक सिक्स मारा था। वो बहुत अच्छा अप्रोच था भाई, और वो जो स्मार्टनेस है और वो जो अप्रोच है, मैं जरूर आगे भी देखना प्रेफर करूंगा तू केएल तू क्या राहुल। कहना चाहता है? तू ये कहना चाहता है कि केएल राहुल सही का सेल्फलेस बैटर है रादर देन समवन एल्स, ऐसा कुछ कहना चाहता है? तेरे ये शब्द हैं। नहीं मतलब भाई केएल, अभी मैं ज्यादा भाई खुशी के माहौल में किसी पे वो आरोप आक्षेप नहीं लगाना बट चाहता। भाई अपने एक बंदे पे आते हैं, पंड्या द क्लच गॉड। ठीक है, आज मैं कई मीम देख रहा था, मेरे को लोग बोल रहे थे कि भाई ट्रेविस हेड को जाके बोलो कि क्लच गॉड साहब का सामने आने वाला है। भाई पंड्या की आज की इनिंग पे क्या बोलना है तेरे को? क्या भाई बोलना है? भाई मैं अगर या तो बता डॉट दूं, या तो अगर छक्का। पंड्या पंड्या भाई अगर अगर फाइनल में होता ना, तो शायद ट्रेविस हेड को आउट कर देता उस दिन। क्योंकि वो भाई वो कुछ तो ऐसा उल्टा सुल्टा करता है वो, लेकिन वो कर देता है अपना काम। भाई वो ठीक है। पता है एक ही बंदा कर सकता था। मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में उस दिन सिर्फ एक बंदा था जो आउट कर सकता था, वो है शार्दुल ठाकुर। वो जो अल्टीमेट सुप्रीम एबिलिटी है ना, कि कुछ भी करके विकेट लेना, वो सिर्फ एक, मेरा ये मानना है कि भाई शायद वर्ल्ड लेकिन क्रिकेट में। वो नहीं भाई, हर्षित राणा ने वो एबिलिटी दिखाना चालू कर दिया है। मैं भाई कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर को मैंने एक बार देखा था, मिडल फिंगर से बॉल डाली थी उसने और विकेट। भाई भाई मैं पागल हो भाई गया था देख के कि ये क्या हो गया। लेकिन पंड्या पे आते, पंड्या की इनिंग पे क्या क्या लगता है देखो कि भाई मेरे वो हिसाब से बहुत वियर्ड सी इनिंग थी। बहुत वियर्ड सी नहीं, लेकिन वियर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यार बहुत अच्छी इनिंग थी वो। मैंने खुद जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो उसमें रोहित शर्मा ने आके खुद बोला कि शायद आपको हार्दिक पांड्या के रन्स बहुत कम दिख रहे होंगे, लेकिन वो जो बाउंड्रीज हार्दिक पांड्या ने लगाई, उसने बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज कर दिया था। और हम कहीं ना कहीं पूरा मैच खत्म ही कर दिया था उसने। खाली 6 रन बचे थे जब वो आउट हुआ। तो हाँ हाँ, भाई वो लेकिन अब मेरे यार को ऐसा मैं लग रहा है कि मुझे मेरा। ये नहीं समझ आ रहा कि भाई हार्दिक पांड्या मतलब और क्या कर सकता है इस टीम के लिए, कि हाँ भाई बाउंड्री पे फील्डिंग करना, पावर प्ले में बॉलिंग करना, डेथ ओवर में बॉलिंग करना, भाई फिर आके तू कोई चढ़ मेरे को मत जा मेरे बोलेगा ऊपर कि भाई। भाई यार, नहीं मैं क्या यार कुछ भाई, कह रहा हूँ? मैं अपने कल्ट के गॉड को ऐसे बेइज्जती होते नहीं देख सकता भाई। नहीं भाई ऐसा भी नहीं। तो मेरा पूरा ऐसा था कि मैं पांड्या भाई, एक तो उस बंदे का मेरे को अच्छा लगता है कि बंदा लोड नहीं लेता है, उसके मेरे को लगता है उसके भाई ऊपर वो इतना ये। उसको 6 और 4 पड़ा था, अगला बॉल वो डालने आ रहा था, वो हंस के मुस्कुरा के बॉलिंग रनअप पे खड़ा था भाई। ट्रेविस हेड के सामने पावर प्ले में। कहीं ना कहीं उसको लेकिन कुछ तो होगा ना भाई, कि तू मेरे भगवान की शक्तियों को जानता नहीं है।
भाई तू सोच, जिस बंदे ने 3 महीना हर किसी के मुंह से गाली सुनी हो, लिटरली एवरी और टॉम डिक फिर एंड हैरी, और और फिर फिर उसके बाद जाके वर्ल्ड कप वो जीत रहा हो। बस ऐसे च्युइंगम चबा के आता था आराम से टॉस में कि अरे ठीक है मेरी टीम हार रही है, मेरे को गाली पड़ रही है, मुझे भाई कोई ये तो फर्क तू ये तो तू च्युइंगम की बात किया ना भाई, हार्दिक पांड्या को मेरे को जो इतना गजब लंबे लंबे बाल कर लिए थे, चल के आता था, उससे पूछता भाई, लोग लिटरली बू कर रहे हैं कि वी वुड लाइक टू चेस, वी वुड लाइक टू बॉल फर्स्ट, आई एम वेरी चिल। भाई टीम जो मुंबई इंडियंस है लास्ट है टेबल पे, लिटरली टेबल पे लास्ट है, उसकी 13.5 या 14 की इकोनॉमी है और 8 की एवरेज है। बंदा खुश है भाई। लेकिन भाई पंड्या की मैं थोड़ी आज की इनिंग पे आता हूँ। मेरे को आज का जो पंड्या का है ना, अगेन वो क्लासिक, मैं अगेन अपनी बहन को बोल रहा था कि पंड्या का एक टाइम ऐसा था कि पंड्या के सामने अगर तुम कोई लेग स्पिनर डाल दो, मतलब 3 छक्के वाला सीन है, वो 3 छक्के तो मार रहा है, बेयर मिनिमम 3 छक्के मार रहा है। आज फिर मेरे को कहीं ना कहीं तनवीर संघा, एडम जंपा वाला वो लगा। लेकिन मैंने न्यूजीलैंड के सामने भी नोटिस किया, मैंने अभी भी नोटिस किया, मेरे को लग रहा है पंड्या का कहीं ना पेस के अगेंस्ट पावर गेम थोड़ा वियर्ड हुआ है, या तो उसके शॉट्स लिमिटेड हैं और लोगों ने काइंड ऑफ वो निकाल लिया है। अब उसको ना धोनी वाले रूट पे जाना पड़ेगा, कि धोनी भी ना जब अपने करियर के स्टार्ट में बैटर्स को बहुत मतलब बॉलर्स का ऐसा कुत्ता बना देता था, लेकिन विद टाइम धोनी एज होने लगा, लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो धोनी ने ना अपना नया तरीका निकाला था कि एक काम करेंगे, हम दोनों एजिंग गेम खेलेंगे, कि तू और मैं दोनों पहाड़ के आखिर तक जाएंगे, देखते किसकी पहले फटती है, और जनरली बॉलर की फट जाती है तो धोनी वहां पर छक्का मारता था। अब मेरे को लग रहा है पंड्या को वही करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा धोनी वाला ऑरा लाना मैं पड़ेगा। इसका बता रहा हूँ विवोर ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर किसी ने वो नेथन एलिस वाला जो ओवर देखा हो जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने 3-4 बॉल डॉट खेले थे, वो भाई 2018 का हार्दिक पांड्या उस पर 6 मार देता भाई। लेकिन वहां पे वो जो फंस रहा था ना, वो बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था कि क्यों नहीं मार पा रहा ये इस बॉल को। हाँ एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट था, क्योंकि भाई मतलब कैसे बोलूं भाई, जिस हार्दिक बॉल पे हार्दिक पांड्या ने 4 मारा और उसके बाद 6 मारने के आउट हुआ, मतलब वो उसका नेचुरल शॉट लग ही नहीं रहा था। हाँ मैं वही कह, हार्दिक पांड्या वही तो बंदा था। और अगेन हार्दिक पांड्या एक्चुअली में सीन में बर्स्ट ही छक्के मारने के लिए हुआ था, कि भाई वो छक्के ही मारता है। एंड अब सडनली ऐसा लग रहा है कि यार ये जब से गुजरात टाइटंस का कैप्टन बना है, तब से पता नहीं ये सबको ना केन विलियमसन बनने की चुल हो जाती है भाई, मैंने कहीं ना कहीं ये देखा है। तो वो कहीं ना कहीं, बट आई नहीं, वो होप थोड़ा पंड्या। सा बैक बैक वीक भी हो जाते हैं ना भाई, इतना प्रेशर ले लेके बॉलिंग भी कर रहे हो हाँ तुम और भाई, उसके बाद। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है हो सकता है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, कि मेरे हिसाब से व्हाट वाज, मतलब क्या क्या चीज अप टू द मार्क नहीं थी। मैं एकदम इंग्लिश भूल ही गया कि मैंने क्या लिखा, भाई व्हाट वाजंट अप टू द मार्क। मेरे को भाई लगता है एक मैंने चीज सही जो मैं लिखा था। वरुण चक्रवर्ती वाला टाइम बोल नहीं पाया था, जो मेरे को बोलनी थी, कि भाई वरुण चक्रवर्ती ने जो अपने स्पेल का स्टार्ट किया था ना, वो बहुत बढ़िया था हेड का विकेट लेके। उस स्टार्ट के बाद वरुण चक्रवर्ती के स्टैट्स 10 ओवर में 50 रन 2 विकेट नहीं दिखने चाहिए थे, वो कम से कम मैं 3-4 विकेट होने चाहिए थे, 30-40 रन के बीच ही होना चाहिए था। भाई वहीं पर तो तेरा पॉइंट आ जाता है ना, बंदा तीसरा मैच खेल रहा था यार। हाँ वहीं पे, क्योंकि वहां पे ना मैंने देखा कि वरुण चक्रवर्ती ना भाई थोड़ा सा बीच में एकदम ऐसे फॉल्टर हो रहा है भाई, एकदम ड्राइविंग लेंथ पे चौके खा रहा है स्टीव स्मिथ से, एलेक्स कैरी छक्के मार रहा है, मैं थोड़ा पता सा है, भाई मैं मेरे वरुण को। चक्रवर्ती का थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे फिंगर स्पिन और मिस्ट्री स्पिनर्स देख लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इन सब का एक ही गॉड है, द मैन द मिथ द लेजेंड, और उसके ऊपर आता है सुनील नारायण, ठीक है। कुछ लोग जलते हैं उससे, लेकिन मेरे हिसाब से लेजेंड है वो, ठीक है। लेकिन मैंने ना बहुत टाइप के इस टाइप के बंदे देखे, टी अजंता ट्वेंटी मेंडिस आया लीग्स का किसी, लेजेंड है भाई वो, मतलब सिर्फ। कह सकते हैं T20 क्रिकेट का लेजेंड बोलूंगा मैं। बट अपने पॉइंट पे आते हैं भाई, T20 वर्ल्ड कप जीता है, बता तेरे किसी लेजेंड बॉलर ने जीता है? उसने जीता है, और उसने उसने जिताया था वो मैच, ठीक है, भाई 2012 में। भाई लेकिन अपने हमारा मुद्दे पे आते मिस्ट्री मिस्ट्री ऑफ स्पिनर रोहित शर्मा ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो क्या बात कर रहा है। हैं। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। लेकिन अपने पॉइंट पे आते हैं, तो मैंने बहुत सारे इस टाइप के अपने बंदे देखे हैं यार। अजंता मेंडिस था, केसी करियप्पा इंडिया में था, बहुत ऐसे ऐसे बंदे हैं। जो मैंने एक्चुअली इतने साल जो सुनील नारायण को देखा है ना, सुनील नारायण, अश्विन या कोई भी अच्छे स्पिनर में एक ही चीज कॉमन मैंने देखी है, कि उनका कंट्रोल उनकी स्टॉक डिलीवरी पे। बाकी सारी चीजें ना बाय प्रोडक्ट या हुआ है, लेकिन लाइन लेंथ पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। तुम अगर सुनील नारायण को देखो, अगर वो दूसरा डालता है, कैरम डालता है, पता नहीं 1800 वेरिएशन है, अगर वो बीच टप्पी डाल रहा है, उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई सेंस ही नहीं, वो छक्के ही खाने वाला है। मेरे को वरुण चक्रवर्ती में वो कैपेबिलिटी दिखती है, क्योंकि उसने काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ आईपीएल खेल लिया, मुझे उसके अंदर वो कैपेबिलिटी दिखती है कि उसका लेंथ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। मैं दिनेश कार्तिक का कमेंट्री सुन रहा था, जहां पर उसने बोला कि उसका लाइन पे पहले कंट्रोल नहीं हुआ करता था, अब उसका कहीं ना कहीं लाइन पे भी कंट्रोल आ गया है। तो आई होप वरुण चक्रवर्ती अपने वेरिएशंस पे तो काम करे, वो उसकी यूएसपी, लेकिन लाइक्स ऑफ अश्विन वगैरह से सीखे
कि हाँ स्टॉक डिलीवरी पे कंसिस्टेंटली कैसे डालना है, तो वो बहुत आगे जाएगा। वो एक्चुअली में सईद अजमल लेवल पे जाएगा, और सईद अजमल की तरह घा भी नहीं डालता है वो। तो ब्रो व्हाट वाजंट अप टू द मार्क भाई, कहीं ना कहीं हमने जो लास्ट मैच में बात किया था, तू सुनील नारायण की बॉलिंग चेक कर रहा है ना ब्रो? मैंने सुना है तू रात रात को सुनील नारायण मैं की बॉलिंग चेक कर रहा है। नहीं भाई, मैं ये ऑस्ट्रेलिया का सेट देख रहा था एक, पर ठीक है वो अभी बोलना लेकिन ठीक रिलेवेंट है, नहीं अपने होगा। पॉइंट पे हाँ आते हैं कि शुभमन गिल की वापस से आज शुभमन गिल अनदर क्लच मैच, शुभमन गिल अनदर क्लच परफॉर्मेंस नहीं आया। मैं कुछ कुछ चीजें को याद दिलाता हूँ। 2023 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं आई, फाइनल में नहीं आई। मेरे हिसाब से 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेल चुका है ना वो। हाँ दोनों खेल हम्म। चुका है, दोनों में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं। T20 वर्ल्ड कप उसने खेला नहीं, आज अगेन सेमीफाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी का, वापस उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आई। कहीं ना कहीं शुभमन गिल का ये पॉइंट वैलिड है कि वो क्लच सिचुएशंस में फॉल्टर कर रहा है। और उसके साथ मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की बात कर, रोहित शर्मा का जो भद्दा शॉट था, बहुत गंदा शॉट था ब्रो वो। भाई मैं वो ओपनिंग पार्टनरशिप भूल जाना चाहता हूँ मेरे हिसाब से, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे वो याद रहे, क्योंकि जिस तरीके से वो दोनों आउट हुए थे भाई, वो नथिंग सॉर्ट ऑफ डिलीवरी थी यार जिसपे शुभमन गिल आउट हुआ। ठीक है, तुम इतना भाई लेजी नहीं ले सकते यार किसी भी सिचुएशन को कि भाई तुम ऐसे आउट हो रहे हो पावर प्ले में, थर्ड मैन पे एक सिंगल लेने के चक्कर में मेरे को तुम लगता बोल्ड हो है जा रहे लेजी था, मेरे को लगता है उसपे प्रेशर दे करा दो, मेरे को वही लग रहा है। और तो क्या है ब्रो, क्योंकि हो। क्या मैं पता तुमको भाई। उसमें बात करता हूँ। मैं ना रोहित शर्मा का थोड़ा टेक्निकल तुमको बता देता हूँ कि रोहित शर्मा ने स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हुआ। मैं एक्चुअली में रिसेंट टाइम से मैंने अपने क्रिकेट में स्वीप शॉट डिस्कवर मतलब डेवलप किया था। मैं पहले स्वीप नहीं स्कूप वगैरह बहुत खेलता था, स्वीप नहीं खेलता था इन जनरल। भाई स्वीप शॉट का ना एक बहुत बेसिक होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ, एक बहुत बेसिक होता है कि जब भी तुम स्वीप शॉट खेलने जा रहे हो, काश मैं करके दिखाता, लेकिन स्वीप शॉट का बेसिक होता है कि जो तुम्हारा आगे वाला पैर है, राइटी के लिए जो लेफ्टी वाला पैर है, उसको है ना बॉल की लाइन से हटाना है, और फिर बैट का फ्लो लाना है, ताकि तुम्हारे को एक पूरी जगह मिलेगा। अगर तुम्हारा बैट बीच में आएगा तो तुमको फ्लो नहीं मिलेगा। लेकिन वे टाइम जब तुम बहुत ज्यादा स्वीप खेलने लगते हो, तुम्हारा रिफ्लेक्स इतना सेट हो जाता है कि तुम लिटरली कैसे भी स्वीप शॉट खेल लेते हो, लेकिन वो टेक्निकली वो बेटर रिजवान नहीं के है। जैसे। आज रिजवान के जैसे कि तुमने इतना खेला कि तुम कैसे भी गिरते पड़ते खेल लिए। आज रोहित शर्मा की सबसे बड़ी गलती वही थी कि जो उसका लेफ्ट वाला लेग था, अगर तुम लोग जाके देखोगे, उसको अक्रॉस जा रहा था, वो है ना स्टंप्स के सामने था, जबकि वो स्टंप से अलग होना चाहिए था। और एक वही बहुत बड़ा फॉल्टर पॉइंट है कि वो कॉपर कॉर्नली एकदम रैंडम बॉलर पे मेरे को लगता है वो आउट हो गया। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव की बॉलिंग, शुभमन गिल का क्लच मैच में परफॉर्मेंस, और अगेन आई डोंट नो व्हाट इज रोहित शर्मा, सम एकदम अप्स एंड डाउन ही चल रहा है रोहित शर्मा, बट ठीक है इंटेंट एक्टिव है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अभी भी वही है जो लिटरली स्क्वाड के प्रीव्यू से अपने बात कर रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में विकेट देख। बांग्लादेश के सामने अपने ने हाथ से मैच जाने दिया था, मतलब मैच जाने दिया इन द सेंस लंबा स्कोर हो गया। पाकिस्तान के अगेंस्ट कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिल्ड होने दी। एक खाली न्यूजीलैंड वाला मैच छोड़ दें जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने आके आग उगल दिया, इस वाले मैच में भी मिडिल ओवर में बहुत अच्छे से अपने मैच को हाथ से जाने दिया। मिडिल ओवर इज गोइंग टू बी एन इशू फॉर अस, क्योंकि वहां पर अक्षर पटेल जडेजा अपना काम कर रहे हैं, बट विकेट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अक्षर पटेल जडेजा किसी दोनों से किसी एक को भी मार पड़ गई तो भाई एकदम डमला डोल है। मेरे हिसाब से यही इशू है, यही मतलब और अगर तुम देखो तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की मेजर ड्यूटी विकेट टेकिंग नहीं है। ठीक है, नहीं। मेजर ड्यूटी विकेट टेकिंग की जो जैसे वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, इन जैसे लोगों पे रहेगी। उन लोगों का जो रोल है ना वो बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। 8 ओवर में 8 ओवर दोनों ने डाले, एक ने 2 विकेट लिए, एक ने 1 विकेट लिए। मिडल ओवर्स में उन्होंने जो तुमको देना था वो दे दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों ने सरप्लस दिया है उन्होंने, तब ये हाँ हाँ हाँ। टीम के 264 तक रन थे सिर्फ। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से एक और चीज पे आना चाहता हूँ कि इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि कौन सा अपोनेंट हमारे लिए बेटर होगा फाइनल। अगर मैं ऐसे एज जस्ट रैंडम थॉट बात करूं तो मैं अभी भी अफ्रीका। इसी वजह से सोचता हूँ, क्योंकि अफ्रीका के साथ बेनिफिट ये है कि अफ्रीका के पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम केशव महाराज। लेकिन अफ्रीका के साथ कौन ये है कि अफ्रीका के पास मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले बैट्समैन बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू जो न्यूजीलैंड के पास है। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के पास मिडिल ऑर्डर में उतने अच्छे बैट्समैन नहीं है। मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करता हूँ, अफ्रीका हम्म। की बॉलिंग उस लेवल पे नहीं है भाई। मैं लुंगी एनगीडी को है ना बहुत ओवररेटेड बॉलर मानता हूँ। अगेन मार्को एंसन उस लेवल में मेरे को अगेन वो भी उस लेवल का बॉलर, खाली रबाडा मेन है, केशव महाराज बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है, तो उनकी बॉलिंग उस लेवल पे नहीं है। हेनरिक क्लासन का थोड़ा ऊपर डमला डोल चल रहा है, डेविड मिलर। लेकिन न्यूजीलैंड वेरेस भाई वो स्टार्ट से एंड तक स्टैग्ड टीम है, तू समझ रहा है, एकदम स्टैग्ड है वो टीम। और हाँ, न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की बैटिंग तो मेरे को डाउट नहीं, न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की बैटिंग बस फायर पावर लैक करती है, हाँ टेक्निकली बहुत पर स्ट्रांग है। वो दिन भी दूर नहीं है, अगर डेरिल मिचेल ने फॉर्म पकड़ लिया, हम्म। डेरिल मिचेल भाई वो आगे बढ़ बढ़ के कितने छक्के मारते अपने स्पिनर्स को। साले तुम्हारे वहां खेल खेल के सीएसके में थाला दूसरों का बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं भाई, एक एक इंडियन प्लेयर नहीं दे रहे थाला।
और उसकी जगह खा रहे हैं थाला। बट अपने उस पे आते हैं, तो मेरे को लग रहा है वही है। लेकिन एक और चीज पे अपने कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं, जहां गौतम गंभीर को अपने बहुत राइटफुली बहुत सारी जगह क्रिटिसाइज किया और बनता है, ठीक है, जस्टिफाई कर रहा हूँ अपना क्रिटिसिज्म। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, जो अभी तक सेमीफाइनल का रन था उसमें अपने को खाली खराब चीजों के लिए गौतम गंभीर को हाईलाइट करना है, कि जो थोड़ी बहुत अच्छी चीजें हो रही है उसमें भी गौतम गंभीर का ही बनता है। जैसे वरुण चक्रवर्ती इंक्लूजन ब्रो, आउट ऑफ द ब्लू वरुण चक्रवर्ती खेल रहा है, राइट टाइम पे खेल रहा है, वरुण सब लोगों ने सवाल चक्रवर्ती के उठाए थे 5 मीटर इंक्लूजन ज्यादा से है। भाई सबसे ज्यादा बड़ा जो पॉइंट है, जो तेरे हम दोनों को ही मतलब बहुत ज्यादा खराब लगा था, वो ये था कि एक स्क्वाड में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का होना, लेकिन उसके पीछे जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है अभी तक। ठीक है, मैं भाई नहीं, जितना भी मैंने क्रिकेट सक्सेसफुल नहीं, सोचा है, सक्सेसफुल से ज्यादा एक बहुत क्लैरिटी है। अपने ने ये पॉइंट ही नहीं सोचा था और इस तरीके से सोचा नहीं था। यहाँ पर मैं गौतम गंभीर को कुडोज दूंगा। देख, प्लान तो प्लान होता है, तुम सक्सेसफुल हो गए या फेलियर होंगे, ये बात धोनी ने बोली, गौतम गंभीर को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये पॉइंट वैलिड है। लेकिन उसने एक आइडिया तो दिया, ये उसका आइडिया है, काम करे तो ठीक है, लेकिन ना करे तो ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में अक्षर पटेल एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेल रहा है। तो हाँ, तू कंटिन्यू कर। तो भाई वो जो थॉट प्रोसेस था कि नहीं मेरे को ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, एक 8वें नंबर पे हमारे पास बैट्समैन भी है और बॉलर भी है, ठीक है। 8वें नंबर पे कौन आ रहा है भाई हमारे लिए? रविंद्र जडेजा आ रहा है, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा इज अ हैंडी बैटर, और बॉलिंग तो वो बहुत अच्छी कर ही रहा है। भाई क्या तो हैंडी बैटर, तेरा एक ही क्लच गॉड है क्या गुजरात से? भाई सौराष्ट्र से लोग हैं, तलवार लेके आ जाएंगे, हैंडी बैटर? भाई देख, T20 में नहीं मैं मानता हूं भाई, लेकिन हैंडी बैटर बोलेगा यार तू? क्या तू जडेजा को साव ऐसा? अभी लोग है ना मतलब 2019 के सेमीफाइनल याद दिलाएंगे। देखो थाला ने क्या किया था 2019 के सेमीफाइनल में। कोई बात नहीं भाई, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ठीक है सोच तो भाई, अब लोग है भाई। ना, हाँ मेरे हिसाब से वीडियो को यहाँ रैप करते, लेकिन सोच कोई ये वाला पॉइंट हम्म, देख के ये सोचे कि भाई मैं धोनी हेटर हूँ, अब ये दिन भी मेरे को देखने पड़ सकते हैं। हाँ भाई, क्या बोलूं भाई। लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से इस वीडियो को यही रैप करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। रिसेंटली मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करें, तो वहां पर मैं और ठाकुर डेफिनेटली कंटेंट डालेंगे। भाई कोई 2 या 3 बंदा भी ज्वाइन कर रहा है मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि देखो पैसा तो अगर मिल रहा है तो कौन मना कर रहा है, क्योंकि भाई ये वीडियो वगैरह बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, खर्चा जाता है हमारा, ठीक है। तो लेकिन पूरा पॉइंट ये था कि हम लोग, हमारे पास है ना बहुत सारी चीजें थी क्रिकेट को लेके, ओपिनियंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई इसको मेंबर्स ओनली में आएगा तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम लोग शायद डायरेक्टली वीडियो में नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, मेंबर्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि आप लोग प्लीज उससे ज्वाइन करें। ठीक है ठाकुर, यहीं पर रैप करते हैं।